हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो हैं हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसमें पहुंच चुके हैं। एक क्वेश्चन है, रोल ऑफ ब्लॉग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, मैं आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आप थ्योरेटिकल इसको समझने के साथ साथ इसको एक जनरल वे में भी आप इसको समझ सको। ठीक है, माना कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, बट उसको आप सुन लीजिए। ठीक है, इसे सुनने से शायद हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को रटने की बजाय सॉल्यूशन लिखना पसंद करें, और जो हिंदी मीडियम से हैं उनको भी एक हेल्प मिल सके और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आराम से सुन के। ठीक है, तो रोल ऑफ ब्लॉग्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, जैसे इंग्लिश का ही थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन एंड थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन में इसका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ब्लॉग जो होते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग टूल होते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग टूल्स। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांड को अपनी बात को डिटेल, डेप्थ एंड क्लियरिटी के साथ रखने का मौका देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर बात करें हम, पर कंटेंट शॉर्ट होता है। जो कंटेंट जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, लेकिन ब्लॉग के थ्रू ब्रांड किसी भी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, एक ब्लॉग बना सकती है, उसको की ब्रांड उसकी ब्रांडिंग कर सकती है। ब्लॉग एक जैसा मीडियम है, ब्लॉग एक ऐसा मीडियम है जहां कंपनियां अपने प्रोडक्ट, सर्विस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज एंड ओपिनियन को क्लियरली प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ब्लॉग जो है, ब्लॉग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है, तो उनकी रीच जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उनकी रीच जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। लोग वेबसाइट पर विजिट करते हैं, वहाँ से सोशल मीडिया पर उससे वेबसाइट पे लोग विजिट करते हैं। ठीक है, जिससे ट्रैफिक जनरेट होता है। ठीक है, ट्रैफिक जनरेट होता है, तो बेसिकली एक तरह से ब्लॉग जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के लिए बहुत ही एक यूजफुल होता है, क्योंकि ब्लॉग बनाया, लोगों को लोग उस पर देख रहे हैं, तो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, रेगुलर एंड क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट से ब्रांड जो है वो सर्च इंजन जैसे गूगल पर हायर रैंक करता है। ठीक है, जिससे ऑर्गेनिक विजिटर या हम रियल विजिटर जो है वो मिलते हैं, जो कि वो भी बिना पेड प्रमोशन के। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग जो होता है वो कस्टमर्स को एजुकेटेड करते हैं। ठीक है, उनके डाउट्स एवं क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। ब्लॉग्स में हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ब्रांड को एक्सपर्ट के रूप में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जब लोग ब्रांड के ब्लॉग से बार बार यूजफुल इंफॉर्मेशन पाते हैं, तो उनका जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जाता है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होती है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले छोटा सा, कि एक फाइनेंस कंपनी जो है वो ब्लॉगिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रही है। ठीक है, टैक्स सेविंग गाइडेंस शेयर कर रही है, जिससे कस्टमर को कंपनी के नॉलेजेबल एवं ट्रस्टवर्दी समझने लगते हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं, टैक्स सेविंग है, तो लोगों को चाहिए ही क्या, इन्वेस्टमेंट चाहिए और टैक्स चाहिए, सेव हो जाए। ठीक है, एंड अगर हम टाइप ऑफ ब्लॉग्स की बात करें, तो जैसे पर्सनल ब्लॉग में क्या होता है, इंडिविजुअल अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, तो अमिताभ बच्चन कई बार ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं। ठीक है, मोस्ट फेमस है, क्योंकि उनके ब्लॉग्स जो है काफ़ी चर्चा में भी होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट ब्लॉग जैसे कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट शेयर करती रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे ब्लॉग। ठीक है, बेसिकली किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस करते हैं, जिससे जैसे कि टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज पे फोकस कर रहे हैं, या हम कहें कि अभी जो फेमस चल रहा है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने का, जो उस पर ब्लॉग्स कर रहे हैं, वो नीचे ब्लॉग्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूज़ ब्लॉग, जो बेसिकली लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनमें न्यूज़ मोस्ट ऑफ टाइम न्यूज़ ही अपडेट
होती रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलर प्लेटफॉर्म के लिए तो वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉपुलर या हम कहें मीडियम, ठीक है, जो कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ब्लॉगिंग ज़्यादा की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन मॉडर्न मार्केटिंग। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। आप क्वेश्चन को आप यहाँ से पढ़ के भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो सॉल्यूशन सुनिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन मॉडर्न मार्केटिंग, तो बेसिकली अगर हम आज के जो डिजिटल फील्ड है इसमें अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मॉडर्न मार्केटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं पावरफुल हिस्सा बन चुका है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर होते कौन है? इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जिनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर लार्ज नंबर में सब्सक्राइबर्स या हम पे फॉलोअर्स बेस जो होता है वो लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं। ठीक है, ये फॉलोअर्स जो है इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल, ओपिनियन, रिकमेंडेशन पर भरोसा करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ब्रांड्स जो होते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को नेचुरल, बिलीव एंड रिलेटिव तरीके से प्रमोट कर सके। ठीक है, एंड इन्फ्लुएंसर जो होते हैं स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जो ब्रांड जो होती है वो टारगेटेड ऑडियंस तक रीच इजीली पहुंच जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ब्यूटी टिप्स की बात कर रहे हैं तो ब्यूटी टिप्स के लिए हम किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को लेंगे जो ब्यूटी पे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो एक तरह से ब्यूटी पे जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर्स पे आप देखते होंगे कुछ ब्यूटी पर टिप्स करने वाले, तो उनको मोस्ट ऑफ जो फॉलो करने वाले होते हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले उनको फॉलो करते हैं। तो एक तरह से टारगेटेड ऑडियंस हमारे पास वहाँ से इजीली मिल जाती है। ठीक है, और एंगेजमेंट का लेवल जो है वो भी काफ़ी हाई होता है, क्योंकि जब टारगेटेड ऑडियंस में हम एंगेज कर रहे हैं तो एंगेजमेंट लेवल जो है वो भी काफ़ी हाई होगा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर जब किसी पोस्ट प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं तो फॉलोअर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के मुकाबले ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास इन्फ्लुएंसर का जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इन्फ्लुएंस है। एग्जाम्पल के लिए लें, अब ब्यूटी टिप्स तो हमने दे दिया। अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस के लिए हम ब्रांड जो है वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करेगा जिससे कि वो अपने सप्लीमेंट्स और उनको इजीली बेच सके। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लुएंसर में भी हमारे पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चैलेंज आते हैं? जैसे फेक फॉलोअर्स से आप देखते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या हम यूट्यूब पे, इन पे हम फेक सब्सक्राइबर्स या फेक फॉलोअर्स ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ऐड आते होंगे कहीं ये 500 रुपये दो और 2000 फॉलोअर्स लो। ठीक है, तो इस तरह से कई लोग फेक फॉलोअर्स का भी हो सकता है कि फेक फॉलोअर्स हो और उसने फॉलोअर्स ज़्यादा दिखा दिए फेक करके गैदर करके, और उससे कंपनी को, ब्रांड को लॉस हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन कोलैबोरेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई होता है इनमें। ठीक है, आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर जो है वो अपनी कॉस्ट जो है मोस्ट ऑफ टाइम इन्फ्लुएंसर्स की कॉस्ट जो है वो हाई होती है। ठीक है, एंड ब्रांड का जो मैसेज पर जो है वो लिमिटेड कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लुएंसर है तो वो ऑनेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, तो ऑनेस्ट इन्फ्लुएंस करेगा तो वो जो उसके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि सपोज हम बात करें, एक इन्फ्लुएंसर को बुलाया और फूड टेस्ट के लिए, ठीक है, तो फूड टेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजर एंड इन्फ्लुएंसर में क्या अंतर है? अगर जैसे हम बात करें बड़े बड़े एक्टर्स, ठीक है, फूड के लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। तो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं यानी वो उनको यूज नहीं कर रहे होते, उनके यूजर्स नहीं है। ठीक है, बट इन्फ्लुएंसर जो होगा उसका यूजर होगा, एक तरह से उसको यूज करेगा, उसके बाद उसका ऑनेस्ट रिव्यू देगा।
ठीक है, जैसे खाने के लिए बुलाया कि इस होटल ने एक इन्फ्लुएंसर को खाना, जो वो अपना उसका ऑनेस्ट रिव्यू देगा, भाई खाना इतना अच्छा था, इतना ठीक था, ये इस तरह से बनाया गया था, वो एक ऑनेस्ट रिव्यू देगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रांड का मैसेज पर थोड़ा लिमिटेड कंट्रोल होता है। ठीक है, एंड ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया उसकी वजह से कितना रिटर्न हुआ, उसको थोड़ा काउंट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंसर की कंट्रोवर्शियल बिहेवियर है। कई बार किसी अगर इन्फ्लुएंसर का बिहेवियर जो है वो किसी तरह से कंट्रोवर्शियल हो जाता है उसको इन्फ्लुएंस किया, तो उसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रांड पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट्स सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान्स। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बेसिकली एक सिस्टमेटिक एंड वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जिसके थ्रू ब्रांड अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचीव करता है। ठीक है, ये प्लान बेसिकली डिसाइड करता है कि ब्रांड जो है वो क्या अचीव करना चाहता है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है और कौन से प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है। ठीक है, बिना प्रॉपर प्लान के बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इनफेक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम की कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान देखें तो क्या क्या की कंपोनेंट होते हैं। गोल सेटिंग। ठीक है, गोल सेटिंग जैसे कि इसमें क्या आता है कि हमें ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, सेल्स इंक्रीज करनी है कोई प्रोडक्ट की, या एंगेजमेंट इंक्रीज करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन, कि हमें टारगेट कोई भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं तो पहले हमें टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए कि यह एक प्रोडक्ट है, उसको अडॉप्ट करने वाले कौन कौन लोग हो सकते हैं। जब एग्जांपल के लिए लें, अगर हम लें बेबी मिल्क, और बेबी मिल्क को हम अगर हम एडवर्टाइज करें ऐसे लोगों के पास, या हम कहें फादर्स के पास, बेबी मिल्क को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो फादर को कम पता होता है, मदर को ज़्यादा पता होता है कि बेबी कौन सा मिल्क पिएगा। तो अगर गर्ल्स लेडी मदर को हम इन्फ्लुएंस करें तो अच्छी बात है। या हम कहें हम बेबी मिल्क के लिए हम यूथ को जो मैरिड नहीं है या कम कॉलेज गोइंग बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एक तरह से हमें पता होना चाहिए कि भाई ये लोग इसके पोटेंशियल अडॉप्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। हमें प्लेटफॉर्म भी इसी तरह से सेलेक्ट करना होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किसको इन्फ्लुएंस करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे भाई एजुकेशनल वीडियो अपडेट करनी है और वो मैं जाके इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ से शायद इतने नहीं आएंगे। मैं वहाँ पे 10 मिनट की वीडियो अपडेट करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट मैं वही यूट्यूब पे या किसी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड करता हूँ तो शायद ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कंटेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास टाइप एंड टोन ऑफ कंटेंट क्या होता है, एंड कंटेंट कैलेंडर कब और कहाँ पोस्ट करना है, बजट अलोकेशन कितना बजट यूज करना है, कितना पेड करना है, ठीक है, और कितना पेड एड्स करना है, और मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, अब ठीक है, अब एक एग्जांपल अगर लें तो एक क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है, जो है यहाँ पे अगर देखा क्लोथिंग ब्रांड दे रखा है, इंस्टाग्राम रील स्टोरीज और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन को यूज करके अपनी फैशन कोलैबोरेशन प्रमोट कर सकता है यंग ऑडियंस में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मैट्रिक्स मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस। एक सेकंड फ्रेंड्स, अब किसी भी एडवर्टाइजमेंट की या किसी भी पोस्ट की या किसी भी कैंपेन्स की कि हमारे पास क्या इफेक्टिवनेस है, उसको किस तरह से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के कैंपेन्स की जो इफेक्टिवनेस है
को सिर्फ बेसिकली लाइक और शेयर, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, उसमें लाइक और शेयर से मेजर नहीं किया जा सकता, उसके अलावा और भी हैं जिसमें हमने स्टडी किया था कि एंगेजमेंट रेट है, रीच है, इम्प्रेशन है, क्लिक थ्रू रेट है। इससे प्रीवियस वीडियो में ही हमने ये सब कुछ पढ़ा था, तो इसको मैं यहाँ पे लीव कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटजी फॉर सेलेक्टिंग सोशल मीडिया टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए सही टूल, सही प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म पर ब्रांड के लिए हर प्लेटफॉर्म जो होता है हर ब्रांड के लिए सूटेबल नहीं नहीं होता है। ऐसे चांसेस हैं कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि वही अगर मैं बात करूं, एक यूट्यूब चैनल मैंने खोला हुआ है आपके सामने, ये मैंने एजुकेशनल कंटेंट में डाल रहा हूँ, ठीक है। इस पर अगर मैं एजुकेशनल कंटेंट को कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, यानी फेसबुक पे जाके डाल देता, या मैं कहूँ इसको थ्रेड्स पे जाकर, ट्विटर्स पे जाकर डाल देता, तो शायद नहीं पढ़ते बच्चे, ठीक है। बट यहाँ पे यूट्यूब पे वो आराम से अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक तरह से एक इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो कोई भी एडवर्टाइजिंग के लिए भी, जैसे कि हम बात करें फैशन वाले उसके लिए, ठीक है, फैशन को अगर मैं ट्विटर पे अपडेट करना चाहूँ तो हो सकता है उसकी सेल्स जो है इतने अच्छे से इंक्रीज नहीं हो, क्योंकि आज का जो यूथ है या फैशन करने वाले जो मोस्ट ऑफ टाइम जो इन्फ्लुएंसर है, मोस्ट ऑफ जो पोटेंशियल अडोप्टर्स भी हैं, वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक यूज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक या जैसे कुछ और भी ऐड है, पिंटरेस्ट है, ठीक है, उन पे अगर अपडेट किया जाए तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए ब्रांड को अपनी टारगेट ऑडियंस और कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज की इसमें बात करें तो ऑडियंस बिहेवियर के हिसाब से प्लेटफॉर्म चूज करना होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट बना होता है कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म के पे कंटेंट बना रहे हैं तो उसी प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक हमें कंटेंट बनाना है, ठीक है, कि उस प्लेटफॉर्म पे किस तरह के लोग किस तरह ज़्यादा अटेंड होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट बनाना है। स्केड्यूलिंग टूल्स का यूज करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं कि हर 1 घंटे बाद, हर 10 घंटे बाद, हर दिन इस टाइम पे एक पोस्ट अपडेट करनी है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार जो सीरीज आती है, मूवीज, उसमें एक फिक्स डे के बाद आ रही होती है, तो वो भी हमें स्केड्यूलिंग टूल्स का यूज करके कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एनालिटिकल टूल्स से हम परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। पेड एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग का बैलेंस हम देख सकते हैं कि कितना पेड मार्केटिंग है, कितना ऑर्गेनिक मार्केटिंग थी। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन और मैनेजमेंट टूल्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लिंक्डइन और यूट्यूब पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन ऑब्वियसली काफ़ी फेमस है एजुकेशनल पर, ठीक है। जबकि लाइफस्टाइल ब्रांड्स जो है वो किस पर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सही टूल और प्लेटफॉर्म के यूज करने का करके हम ब्रांड की मैक्सिमम रीच, बेटर एंगेजमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस मार्केटिंग अचीव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।